सुबह के 5 बजे थे। गांव में मुर्गे की बांग सुनाई दे रही थी। खेतों पर हल्का कोहरा था और चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। औरतें कुएं से पानी भर रही थी। बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे थे और चौपाल पर कुछ बुजुर्ग चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। उसी गांव में रहता था रामू, जो करीब 35 साल का मेहनती और हंसमुख आदमी था। उसकी एक छोटी सी चाय और नाश्ते की दुकान थी। लोग उसकी ईमानदारी के कारण उसे बहुत पसंद करते थे। हाँ, एक सुबह उसका दोस्त गोपाल दुकान पर आया। रामू, रोज समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी बेचते बेचते बोर नहीं हो जाता? भाई, पेट तो चल रहा है, लेकिन दिल कहता है कुछ नया करना चाहिए। फिर शहर चल, वहाँ नए नए खाने मिलते हैं। रामू ने बात मान ली। अगले दिन दोनों बस से शहर पहुंचे। शहर की चहल पहल देखकर रामू हैरान रह गया। हर तरफ बड़े होटल, चमकती दुकानें और तरह तरह के खाने की खुशबू फैली हुई थी। चलते चलते उनकी नजर एक दुकान पर पड़ी, जहां भीड़ लगी थी। बोर्ड पर लिखा था, स्पेशल चिकन लॉलीपॉप। रामू ने हैरानी से पूछा, गोपाल, ये चिकन लॉलीपॉप क्या होता है? मुझे भी नहीं पता, चलो खाकर देखते हैं। दोनों ने एक एक प्लेट मंगवाई। पहला निवाला खाते ही रामू की आंखें चमक उठीं। वाह, बाहर से कुरकुरा, अंदर से इतना मुलायम। ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। दुकानदार मुस्कुराया। भैया, पहली बार खाया है क्या? हाँ, और अब मन कर रहा है कि इसे अपने गांव में भी बनाऊं। अगर मेहनत करोगे और साफ सफाई का ध्यान रखोगे तो लोग जरूर पसंद करेंगे। वापस लौटते समय पूरे रास्ते रामू सिर्फ एक ही बात सोचता रहा। गांव में चिकन लॉलीपॉप की दुकान खोलूंगा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी सीता को सारी बात बताई। गांव वाले पहले तो यही समझेंगे कि तुम मिठाई वाला लॉलीपॉप बेच रहे हो। दोनों जोर से हंस पड़े। लोग पहले हंसेंगे, फिर खाएंगे और उसके बाद रोज आएंगे। सीता ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेहनत सच्ची होगी तो सफलता भी जरूर मिलेगी। रामू ने अगले ही दिन दुकान की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सफलता देखकर गांव का सबसे घमंडी होटल वाला भोला उससे दुश्मनी मोल लेने वाला है। अगली सुबह रामू बहुत जल्दी उठ गया। उसने नहाकर भगवान का नाम लिया और बोला, हे भोलेनाथ, आज मेरी नई शुरुआत है, बस मेरी मेहनत सफल कर देना। सीता ने रसोई से आवाज लगाई, जल्दी नाश्ता कर लो, फिर बाजार भी जाना है। रामू और उसका दोस्त गोपाल शहर के बाजार पहुंचे। उन्होंने ताजा चिकन, मसाले, आटा, तेल और बाकी जरूरी सामान खरीदा। रास्ते भर रामू अपने नए काम के बारे में उत्साह से बातें करता रहा। शाम तक गांव के चौराहे पर एक सुंदर सी लकड़ी की दुकान तैयार हो गई। ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, गांव में पहली बार चिकन लॉलीपॉप। दुकान देखते ही बच्चे इकट्ठा हो गए। रामू काका, लॉलीपॉप तो मीठा होता है, ये चिकन वाला कैसे? पहले चखो, फिर सवाल पूछना। इतने में हरिया, कालू और कुछ बुजुर्ग भी वहां आ गए। रामू, कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा? अगर स्वाद अच्छा ना लगे तो पैसे वापस। ये सुनकर सब हंस पड़े। रामू ने गर्मा गर्म चिकन लॉलीपॉप तलकर प्लेट में सजाया। ऊपर से हरी चटनी और प्याज रखी। हरिया ने पहला टुकड़ा खाया। कुछ पल के लिए वह चुप हो गया। सब उसकी तरफ देखने लगे। अरे रामू,
इतना स्वादिष्ट चिकन लॉलीपॉप तो मैंने कभी नहीं खाया। अब तो मैं रोज यहीं आऊंगा। ये सुनकर बाकी गांव वाले भी चिकन लॉलीपॉप खाने लगते हैं। धीरे धीरे रामू एक अपनी नई होटल खोल लेता है और पूरे गांव में फेमस भी हो जाता है।